ये कहानी है उस शख्सियत की जिसने अमिताभ बच्चन के लिए कहा, मैं बाप ही हूं उसका, इसलिए और कोई बद्दुआ नहीं दी। आई होप दूसरों के साथ वो ऐसा ना करे। और फिर अमिताभ बच्चन ने भी उनके लिए कहा था, उस वक्त अगर वो नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। आप सोच रहे होंगे कौन है ये शख्सियत, तो चलिए मंजिल और आसान कर देते हैं। क्या आपने एक गाना सुना है, एक चतुर नार करके सिंगार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात। याद आई वो जुगलबंदी जो पड़ोसन फिल्म में हुई थी। ये फिल्म आई थी साल 1968 में। इस गाने में एक क्लासिकल और एक देसी उस्ताद के बीच मुकाबला था। एक तरफ सुनील दत्त के किरदार भोला के उस्ताद थे किशोर कुमार, तो दूसरी तरफ थे महमूद जो सायरा बानो के किरदार बिंदु के तमिल उस्ताद बने थे। इस सॉन्ग को गाने के लिए मन्ना डे को बमुश्किल मनाया गया था, क्योंकि क्लासिकल गाने वाला इसमें देसी गाने वाले से हार जाता है। इसलिए जहां सुर गड़बड़ाते हैं वो हिस्सा महमूद अली ने ही गाया है। लेकिन महमूद साहब की जिंदगी की किताब के आज उस चैप्टर पर हम नजर डालेंगे जो हमेशा उनके दिल में किसी कांटे की तरह चुभता रहा, जिसका उन्हें हमेशा अफसोस रहा और ताउम्र वो अफसोस अंदर ही अंदर उन्हें खाता भी रहा। ये कहानी है महमूद साहब की पहली पत्नी मधु के साथ उनके रिश्ते के बनने और बिखरने की। और ये कहानी इस बात को भी साबित करती है कि ये जरूरी नहीं कि कोई इंसान अगर ऊपर से खुश हो, सबको हंसाता हो, वो भीतर से भी उतना ही खुश और मजे में होगा। महमूद साहब ने पहली शादी मशहूर एक्ट्रेस मीना कुमारी की छोटी बहन मधु कुमारी से की थी। मधु कुमारी 40 के दशक की बॉलीवुड की पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट थी। उन्हें बेबी माधुरी के नाम से भी जाना जाता था, हालांकि उनका असली नाम मलिका था। साल 1945 में आई फिल्म बचपन में बेबी माधुरी ने शशि कपूर के साथ काम किया था। शशि कपूर भी उस फिल्म में बहैसियत चाइल्ड आर्टिस्ट ही नजर आए थे। साल 1953 में महमूद से शादी करने के बाद मधु कुमारी ने फिल्मों को अलविदा कह दिया। महमूद और मधु के 4 बेटे हुए। बड़ा बेटा मसूद अली उर्फ पकी अली, दूसरा बेटा मकसूद अली उर्फ लकी अली, तीसरा बेटा मखदूम अली उर्फ मैकी अली और चौथा बेटा मासूम अली महमूद और मधु के बेटे लकी अली की एक नामी सिंगर माने जाते हैं और किसी पहचान के वो आज मोहताज नहीं है। उनके गाने आज भी जगह जगह मशहूर है। बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में वो नजर आते हैं। लाखों हजारों की भीड़ उनके कॉन्सर्ट्स देखने के लिए उमड़ पड़ती है। हालांकि उनके बड़े बेटे पकी अली उर्फ मसूद अली भी एक्टर रह चुके हैं और कुछ फिल्मों में काम कर चुके हैं। महमूद की फिल्म एक बाप 6 बेटे में पकी अली ने भी काम किया था। वैसे उस फिल्म में महमूद के सभी बेटों ने ही काम किया था। पकी अली ने साल 1979 में आई हमारे तुम्हारे नाम के फिल्म में भी काम किया था। इसी फिल्म से अनिल कपूर का बॉलीवुड डेब्यू हुआ था। महमूद और मधु के तीसरे बेटे मैकी अली उर्फ मखदूम अली अब इस दुनिया में नहीं है। महमूद साहब जब जिंदा थे तभी मैकी अली की मौत हो गई थी। फिल्म कुंवारा बाप में महमूद साहब के अपाहिज बेटे के किरदार में मैकी अली ही नजर आए थे। और यह भी एक इत्तेफाक ही है कि मैकी अली असल जिंदगी में भी अपाहिज ही थे। मैकी अली स्टेज शोज किया करते थे और कुछ म्यूजिक वीडियोस में भी मैकी अली नजर आए थे। बात अगर महमूद और मधु के चौथे बेटे मासूम अली की करे तो मासूम अली ने अपने पिता के साथ इक्का दुक्का फिल्में प्रोड्यूस की थी। हालांकि अब मासूम अली अमेरिका में रहते हैं और वहां रियल एस्टेट एजेंट का काम करते हैं। ये तो हुई महमूद साहब और उनकी पत्नी मधु के बेटों की बातें। और अब जानते हैं महमूद साहब और मधु के रिश्तों में आई कड़वाहट के बारे में, जिसका जिक्र महमूद साहब ने अपनी बायोग्राफी महमूद अ मैन ऑफ मैनी मूड्स में किया था। महमूद प्यार से मधु को मकड़ी कहा करते थे। दोनों ने लव मैरिज की थी, लेकिन दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आई महमूद साहब की दिल फेंक मिजाज की वजह से। महमूद साहब ने खुद इस बात को स्वीकारा था कि उनका कई महिलाओं के साथ अफेयर रहा था और इसी वजह से उनके और मधु के बीच मनमुटाव होने लगा। फिर एक वक्त ऐसा आया जब मधु का भी किशोर शर्मा के साथ नाम जुड़ने लगा और उनका अफेयर शुरू हो गया। महमूद और मधु का रिश्ता जब बहुत ज्यादा बिगड़ गया तब मीना कुमारी की सलाह पर दोनों तलाक लेकर अलग हो गए। बच्चों की कस्टडी महमूद साहब को मिली। जहां महमूद ने ट्रेसी से दूसरी शादी कर ली तो मधु ने भी अपने प्रेमी किशोर शर्मा से शादी कर ली। बकौल महमूद साहब उन्होंने कभी भी अपने बेटों को उनकी मां यानी अपनी पहली पत्नी मधु से मिलने से नहीं रोका। हालांकि उनके बेटों पर उनके और मधु के तलाक का बहुत बुरा असर पड़ा था, खासतौर पर उनके बड़े बेटे पकी अली पर। पकी अली शराब पीने लग गए थे,
वो हर वक्त नशे में डूबे रहते थे और पकी अली की फिक्र में ही मधु कभी कभार तलाक और दूसरी शादी के बाद भी महमूद साहब को फोन कर लिया करती थी। महमूद के बड़े बेटे पकी अली ने अपनी सौतेली मां ट्रेसी के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। हालांकि उस वक्त ये मामला सुलझ गया था, लेकिन इस घटना के बाद महमूद साहब का परिवार जरूर बिखर गया। ट्रेसी अपने बच्चों के संग अलग रहने लगे और मधु के चारों बेटे अलग रहने लगे। हालांकि महमूद साहब ने बाद में उनके बीच भी सुलह करा दी थी, लेकिन इस सुलह के बाद लगभग 2 हफ्तों के बाद ही महमूद और मधु के तीसरे बेटे मैकी अली की हार्ट अटैक के चलते मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी सबको हंसाने वाले महमूद साहब की एक दुखद कहानी। महमूद साहब की जिंदगी से जुड़ी अभी भी कई कहानियां हैं जिन्हें जानना बाकी है। महमूद साहब की लाइफ स्टोरी को लेकर ये भी कहा जाता है कि महमूद साहब कभी भी नहीं चाहते थे कि उनकी मौत कुछ इस तरह हो। जी हाँ, वो चाहते थे कि उन्हें दफनाया नहीं बल्कि जलाया जाए। कई सारे ऐसे किस्से हैं जिन्हें हिंद सिनेमा ने महमूद के बारे में आज तक किसी को नहीं बताया। उनकी कई ऐसी फिल्में हैं, कई ऐसी गाने हैं जिन्हें लोग आज भी सुनना और समझना पसंद करते हैं। अगर आप भी महमूद की जिंदगी से जुड़े और कुछ नए किस्से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि महमूद साहब की जिंदगी से जुड़ा ये किस्सा आपको पसंद आया या नहीं।